नमस्कार दोस्तों, मैं सलाउद्दीन नवेद रोशन रहे के इस नए अंक में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम हाजिर हैं एक सवाल का जवाब लेकर जो पूछा है कंचन वैष्णव जी ने। सर, मेरा बेटा बच्चों के साथ बहुत सारे दिन खेलते रहता है। पहले नहीं खेलता था, अब खेलता है 2 मंथ से। अब वो 5 ईयर 3 मंथ्स का है। पढ़ाई में राइटिंग अच्छी है पर मूडी बहुत है। गुस्सा बहुत करता है। बोलना अभी अभी सीखा है। अब पूरा बोलता है पर दूसरे बच्चे से थोड़ा पीछे है। क्या करूं, प्लीज़ बताएं। अगले कमेंट में आप लिखती हैं, अकेले आसपास के घर और मंदिर, फ्रेंड्स के घर पे अकेले आता जाता रहता है। तुतलाता है, आवाज़ थोड़ी कम क्लियर है, नाक से बहुत सारे वर्ड्स बोलता है, पैसे काउंट करने नहीं आते पर वॉच में बताता है। छोटी सुई जिस पे हो वही टाइम बताता है, मिनट वाली सुई नहीं बताता। पहले बहुत शांत था, कम बोलता था, अब 4 मंथ से बोलने लगा है और बहुत ज़्यादा बदमाशी। बिल्कुल भी शांत नहीं, खेलने जाए तो भी वापस नहीं आता है। बहुत मुश्किल होती है, खाना खाने भी नहीं आता। तीसरे कमेंट्स में आप लिखती हैं, दूसरे बच्चों से 20% तो कम लगता है मुझे, पर कई ऐसी चीज़ें जैसे घड़ी देखना, हिंदी या इंग्लिश में लिखा नेम देखकर वापस लिख लेता है और अच्छी चित्रकारी, इनमें मुझे दूसरे बच्चों से ज़्यादा लगता है। तेज़ नहीं भागता, दूसरे बच्चों से हार जाता है हमेशा। मेरी मम्मी को बहुत मारता है, बाकी किसी को नहीं। प्लांट्स को पानी देना बहुत पसंद है और उनकी देखभाल करता है। सुबह उठते ही प्लांट्स को देखता है। चौथे कमेंट्स में आप लिखती हैं, सर मेरा बेटा 5 ईयर्स 3 मंथ्स का है। 2 मंथ्स से बच्चों के साथ सारे दिन खेलता है। पहले बिल्कुल नहीं था, अब पूरा बोलने लगा है, पहले नहीं था। तुतलाता है और नाक से बोलता है, क्लियर नहीं है। समझता सब है, पढ़ाई में ठीक है, दूसरे बच्चों से थोड़ा स्लो है। खाने में जो चाहिए वही खाता है, दूसरी नहीं। पैंट पहन लेता है, टी शर्ट नहीं। चप्पल या सैंडल पहनता है। अकेले सबके घर घूमते रहता है, वापस भी आ जाता है। पॉटी टॉयलेट ट्रेंड है, अच्छे से खाना खा लेता है खुद लेके। नींद प्रॉपर है। वॉच में घंटे वाली छोटी सुई से बता देता है लेकिन कितने बजे हैं, बता देता है कि कितने बजे हैं। मिनट की सुई से पता नहीं चलता। बदमाश बहुत है, चीज़ें बहुत तोड़ता है घर में, दूसरों के घर में नहीं तोड़ता। दोस्तों, कंचन जी के सवाल का जवाब देने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि हम हर उस फैमिली तक पहुंच सकें जिसको हमारी ज़रूरत हो सकती है। दोस्तों, कंचन जी के सवाल को और उनके कमेंट्स को पढ़कर लगता है कि कंचन जी अभी भी भ्रम की अवस्था में है, यानी उन्हें या तो ये नहीं मालूम कि बच्चे को हुआ क्या है, साथ ही उन्हें ये भी नहीं मालूम कि करना क्या है। वो कुछ कर लेता है, कुछ सामान्य बच्चों से अच्छा कर लेता है, कुछ नहीं कर पाता है, इस त्रिशंकु में उलझी हुई है। यहाँ पर अगर हमें ये मालूम हो कि बच्चे को कौन सा डिसऑर्डर है, यानी कि उसको हुआ क्या है, ऑटिज्म है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है, डिसेबिलिटी है या कुछ और है, क्या है, अगर ये क्लियर हो तो हम सही डायरेक्शन में सही तरीके से आगे बढ़ सकते हैं और ये जानना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़, ये कर लेता है, ये नहीं करता है, ये सामान्य बच्चों से अच्छा कर लेता है, इससे हम प्रूव क्या करना चाहते हैं? क्योंकि हर बच्चा, चाहे उसमें कुछ डिसेबिलिटी हो, कमी हो या कोई दोष हो, वो भी कुछ काम तो कर ही लेता है, कुछ अच्छी चीज़ें कर ही लेता है। तो यहाँ ये सोचना कि वो कुछ नहीं करेगा, पहली गलती है। दूसरी गलती ये है
कि हम उसको अंडर एस्टिमेट करके उसको करने का मौका नहीं देते हैं। तीसरी गलती यह है कि हम उसको एनवायरनमेंट ही नहीं देते हैं कि वो बढ़े, हम उसको सपोर्ट में रखने लगते हैं, प्रोटेक्शन देने लगते हैं, सीखने के मौके ही नहीं देते, करने के मौके ही नहीं देते। ये तीसरी गलती होती है। तो शायद ऐसी गलती कंचन जी भी कर रही हैं और बहुत सारे पेरेंट्स करते हैं। अब अगर बच्चा साफ नहीं बोल रहा है तो इसका बड़ा क्लियर मैसेज है कि उसको बोलने में दिक्कत है। लेकिन बोलने में दिक्कत क्यों है? क्योंकि समझने में दिक्कत है। जैसा कि उन्होंने बताया, दूसरे बच्चों से वो पढ़ने में पीछे है, यानी समझ कम है। अब समझ कम है तो उसकी वजह क्या है और उसको कैसे दूर किया जा सकता है? यहां पर स्पीच से ज्यादा कॉग्निटिव एरिया, यानी कि समझ का एरिया, संज्ञान का एरिया इंपॉर्टेंट होता है। जब तक बच्चा साफ क्लियर कॉन्सेप्ट नहीं रखेगा तब तक वो क्लियर बोलेगा भी नहीं। जब तक बच्चे को इंफॉर्मेशन प्रॉपर नहीं होगी वो प्रॉपर इंफॉर्मेशन डिलीवर भी नहीं करेगा। तो यहाँ पे संज्ञान का मामला ज्यादा होता है, स्पीच का मामला कम होता है। एक बहुत महत्वपूर्ण चीज आपके कमेंट्स में आई है, बार बार आई है, और वो ये है कि बच्चा कहना नहीं सुनता, मूडी है, वही खाता है जो उसे खाना होता है, दादी को मारता बहुत है और किसी को नहीं मारता, भागता रहता है, बाहर खेलना पसंद करता है, कहना नहीं सुनता है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें हम व्यवहार समस्याएं कहते हैं। इन व्यवहार समस्याओं के लिए हमें व्यवहार चिकित्सा की जरूरत होती है, और व्यवहार चिकित्सा यानी कि बिहेवियर थेरेपी बच्चे को नहीं दी जाती है, ये मैं कई बार बता चुका हूं। व्यवहार थेरेपी, व्यवहार चिकित्सा पेरेंट्स को सीखनी होती है, हर उस शख्स को सीखनी होती है जो परिवार का हिस्सा है और जो उससे पीड़ित है। उन्हें सीखनी होगी, समझनी होगी, अप्लाई करनी होगी, तब जाकर फायदा होता है। बच्चा उसका इस्तेमाल इसलिए करता है क्योंकि वो उसके लिए फायदेमंद होता है। बिहेवियर्स की वजह से बच्चे को कितने नुकसान होते हैं, आप इसको अगर सुने और समझें तो आप उसको कभी नहीं करने देंगे। बिहेवियर्स की वजह से, व्यवहार समस्याओं की वजह से बच्चा सीखने से कट जाता है। कट जाता है मतलब नई चीजें सीखने से रुक जाता है। वो ऐसे व्यवहार करता है जब हम उसको कुछ नया सिखाने जाते हैं जिससे हम उसे नया नहीं सिखा पाते हैं, और वो अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मारता है क्योंकि वो जानता नहीं कि ये व्यवहार उसके लिए नुकसानदेह है। तो लर्निंग अपॉर्चुनिटीज, सीखने के अवसर बंद होते जाते हैं। कई बार माँ बाप जानते हैं, समझते हैं तो भी नहीं रोक पाते हैं, और कई बार मजबूर हो जाते हैं व्यवहार समस्याओं के चलते। दूसरा नुकसान, आता है लेकिन करना नहीं है। क्यों? क्योंकि व्यवहार समस्या है। तो व्यवहार समस्या ऐसी चीज है जो मुझे आती है, मुझे काम आता है, मुझे सब कुछ आता है, लेकिन मैं नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे नहीं करना, मुझे नहीं पढ़ना, मुझे नहीं लिखना, मुझे ये नहीं करना, मुझे वो नहीं करना, मुझे ये नहीं करना। बच्चे का ये एटीट्यूड, ये व्यवहार उसके परफॉर्मेंस को प्रभावित करता है, जिसकी वजह से उसकी छवि खराब होती है और उसका वातावरण अच्छा नहीं रहता। यानी कि अगर इस तरह से सोचें कि मान लीजिए वो 4 बच्चों के साथ खेलता है, लेकिन उसका एटीट्यूड ये है कि सब कुछ मैं ही करूँगा, मैं ही बॉल फेंकूंगा, मैं ही ये करूँगा, मेरी मर्जी जो करूँगा। तो क्या होता है, दोस्त कटने लगते हैं, और जब दोस्त कटने लगते हैं तो सीखने के मौके कम होने लगते हैं, खत्म होने लगते हैं, और इस तरीके से बच्चा नई चीज़ों से कट जाता है, नई लर्निंग्स से कट जाता है। व्यवहार समस्याओं के प्रबंधन के लिए आप हमारी थेरेप्यूटिक पेरेंटिंग सीरीज को देख सकते हैं, जिसमें हमने विस्तार से कैसे पारिवारिक वातावरण और बच्चे को कंट्रोल करना है, सुधारना है, सिखाने की कोशिश की है।
हमारा थेरेपेटिक पेरेंटिंग प्रोग्राम भी आपकी मदद कर सकता है। लेकिन इन सब चीज़ों में मेहनत आपको ही करनी है। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि जिसे आप बच्चे को खिला दो, लगा दो और बच्चा ठीक हो जाए। ऐसा संभव नहीं है किसी भी व्यवहार समस्या में। व्यवहार समस्या हमसे ही सीखा होता है बच्चा, वातावरण से ही सीखा होता है, परिवार से ही सीखा होता है, और इसीलिए परिवार में इम्प्रूवमेंट ज़रूरी होता है, वातावरण में इम्प्रूवमेंट ज़रूरी होता है, और उसके बाद ही बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन आता है। अगर आप चाहते हैं कि बच्चा सही ट्रैक पे सही तरीके से डेवलप हो, आगे बढ़े, तो आपको इन चीज़ों को ध्यान में रखना होगा। सबसे पहले व्यवहार समस्याओं पर काम करना होगा, फिर साथ में दूसरी चीज़ों पर काम करना होगा। आपको होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए फोकस करना होगा और उसके लिए जानकारी इकट्ठी करनी होगी, जो कि आप हमारे वीडियो से ले सकते हैं। कंचन जी और वो हर पेरेंट्स जो इस तरह की समस्याओं से पीड़ित है, ग्रस्त है, वो इससे समाधान मार्गदर्शन ले सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि हम हर उस फैमिली तक पहुंच सकें जिनको हमारी ज़रूरत हो सकती है। आप देखते रहिए रोशन राहें। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद।